अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम हामिद महमूद असगर है और इस वीडियो में हम बात करेंगे सोलर पैनल्स के ऊपर है, क्योंकि सोलर पैनल्स को लेकर बहुत सारी मार्केट के अंदर इंफॉर्मेशन डेली बेसिस पे सर्कुलेट होती है, जिसके अंदर पैनल की क्वालिटी के ऊपर बात होती है, रेट्स के ऊपर बात होती है और इसके अलावा उनकी इंपोर्ट मैकेनिज़्म के ऊपर बात होती है। अच्छा, अगर हम ब्रांड्स को मेंशन ना करें, सिर्फ हम टेक्नोलॉजी वाइज लेके चलें, क्योंकि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है और ये डेली बेसिस पे सर्कुलेट होती है, एक सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना मेरा मकसद है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो जिसमें एन टाइप है, पी टाइप है, उससे पहले मोनोक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन आते थे और ये 2018 में ये डिफरेंस ख़त्म हो गया जब मोनोपाइप टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई और उसमें पी टाइप मॉड्यूल्स की एरिया टू एफिशिएंसी रेशो बढ़ते बढ़ते हम 550 वाट 560 वाट तक पहुंच गए। लास्ट ईयर आना शुरू हुए मार्केट में वो 580 वाट 585 590 वाट तक आ रहे हैं और अब उससे भी बड़े पैनल्स की बात हो रही है और ये एन टाइप टेक्नोलॉजी शिफ्ट हुआ। तो बेसिकली मेजर फ़र्क है वो इसकी वारंटी का है, 25 साल से 30 साल हो गई। इसकी एनुअल जो डिग्रेडेशन होती है पैनल की विच इज़ 0.55% पर एनम, जो कि पी टाइप की थी और इसकी 0.4% हो गई। ठीक है, तो एनुअल डिग्रेडेशन कम हुई जिसकी वजह से वारंटी बढ़ गई। परफॉर्मेंस वारंटी की बात हो रही है और 30 साल की वारंटी है, उसका भी ब्रेकअप इस तरीके से है कि 15 साल उसकी प्रोडक्ट वारंटी है और 15 साल परफॉर्मेंस वारंटी है। फर्स्ट 15 ईयर्स 90% आउटपुट की, रिमेनिंग 15 ईयर्स आपके जो 80% पावर आउटपुट है उसकी वारंटी। अच्छा, अब इसके अंदर एन टाइप और पी टाइप टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो एन टाइप के साथ साथ जो सेमीकंडक्टर्स हैं बेसिकली उनको डिफरेंट केमिकल्स के अंदर डोप किया जाता है। तो जो पी टाइप और एन टाइप है क्या, वो बेसिकली इसका कनेक्शन जंक्शन है। पी टाइप जंक्शन अलग होता है, एन टाइप जंक्शन अलग होता है, तो दोनों को अलग अलग केमिकल्स में डोप किया जाता है जिससे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एन टाइप टेक्नोलॉजी में बढ़ जाती है और उसकी वजह से वो उसकी एफिशिएंसी, उसकी एनुअल डिग्रेडेशन, उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ये बेहतर हो गए। अच्छा, अब हमारी मार्केट की जो अडेप्टेशन टू टेक्नोलॉजी वो बड़ी फास्ट है। ठीक है, 2022 के अगर हम एंड तक बात करें या मिड तक बात करें तो हमारे पास 550 560 वाट के पैनल ही पी टाइप में अवेलेबल थे, लेकिन जैसे ही एन टाइप टेक्नोलॉजी आना शुरू हुई पूरी दुनिया में तो पाकिस्तान ने भी उसको बड़ी तेज़ी से अडॉप्ट किया। उसका सबसे मेजर जो रीज़न है मेरी नज़र में कि वो है आपका एरिया टू एफिशिएंसी रेशो। सेम साइज के अंदर जो कि 550 वाट का पैनल आता था 580 वाट का आने लगा, तो लोगों ने फौरी तौर पे मार्केट ने, इंडस्ट्री ने कमर्शियल, रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल स्केल पे तीनों जगह पे ये पैनल्स अडॉप्ट होने शुरू हो गए। अच्छा, उसके बाद एन टाइप टेक्नोलॉजी में बाइफेशियल पैनल्स, वो भी डिफरेंट ब्रांड्स के आने लगे। तो बाइफेशियल के अंदर ज़्यादा लोगों ने जो है वो ट्रस्ट करना शुरू किया सिंस लास्ट ईयर। पहले ये होता था कि इंस्टॉलेशन के लिए लोग परेशान होते थे कि यार ये पैनल टूट जाएगा, इसके अंदर ब्रेकेज का इशू है, हाइट पे लगाएंगे तो वो प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए इसको लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते थे, इंस्टॉलर्स और कंपनीज भी। और देखिए हमारी मार्केट सॉरी टू से हेयर से पे चलती है, कोई भी ज़्यादा डीपली डिग नहीं करता, या फिर जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं उन सब के जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ मौजूद हैं, बहुत सारी कंपनीज जो टॉप 5 है उन सब के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ मौजूद हैं और वो कस्टमर को जिस तरह गाइड करते हैं तो वो एक ट्रस्ट के ऊपर और हिस्से के ऊपर मार्केट चलती है। तो हालांकि बाइफेशियल टेक्नोलॉजी इज़ अराउंड लाइक काफ़ी साल हो गए इसको, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन ये कि इसकी जो अडेप्टेशन है वो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, क्योंकि उसमें जो है वो आपको डुअल बेनिफिट मिलता है जिसकी वजह से आपकी जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है मिनिमम 3% और मैक्सिमम 16% तक बढ़ जाती है। अच्छा, बाइफेशियल जो है, बाइफेशियलिटी गेन कहते हैं या इसको एल्बिडो इफेक्ट कहा जाता है। बाइफेशियल जो पैनल है ये फ्रंट साइड से तो जो सन रेज हैं, जैसे मोनोफेशियल पैनल काम करता है, सिंगल ग्लास या डबल ग्लास भी इसको मार्केट में कहा जाता है, तो सिंगल ग्लास पैनल जो है अगर उसकी बात करें तो वो सिर्फ फ्रंट से पैनल्स की जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो जब सनलाइट में एक्सपोज होता है तो वो करता है और उसके बाद उसकी जो परफॉर्मेंस है उस हिसाब से। बाइफेशियल पैनल्स में डबल इंसुलेशन होती है ग्लास की और उसके साथ साथ थर्मल जो उसमें इफेक्ट आता है, जो एक्सेस हीट होती है उससे भी एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अच्छा, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप इसको किसी भी स्ट्रक्चर पे प्लेस कर सकते हैं, चाहे वो एलिवेटेड हो, ग्राउंड माउंट हो, उसमें एल्बिडो इफेक्ट का थोड़ा बहुत फर्क आएगा। जैसे मैंने आपको 3 से 15% या 3 से 12 से 15% तक का जो डिफरेंस आता है एनुअल जनरेशन में आपके यूनिट्स बढ़ जाएंगे और वो बढ़ेंगे ऐसे कि आपको अगर आपकी जो कंक्रीट सरफेस है तो वो मिनिमम होगा, अगर आप उसको वाइट पेंट कर देंगे, इवन ग्रास पे लगाओ, ग्राउंड पे लगाओ, कहीं भी हो, अगर आप वाइट सरफेस कर देंगे जिस सतह पे पैनल इंस्टॉल होना है
तो उसकी वजह से आपका एल्बिडो इफेक्ट जो है वो मैक्सिमम जनरेशन देगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक छत पे सोलर पैनल इंस्टॉल कर रहे हैं और उसकी छत की हीट प्रूफिंग कराते हैं, वाइट पेंट उसको करते हैं और ऊपर सोलर पैनल बाइफेशियल लगा देते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो एनुअल गेन है, प्रोडक्शन का जो एनर्जी का नंबर है वो बढ़ जाएगा। तो इस सूरत में ये बाइफेशियल इफेक्ट का फायदा है। और अब मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह इंडस्ट्री ने काफ़ी जो है वो इस चीज़ के ऊपर, हमारी इंडस्ट्री सोलर की बहुत मैच्योर है, बहुत अच्छे लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इंडस्ट्री भी इस चीज़ को अब समझती है कि हमें टेक्निकली चीज़ों को असेस करना है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कराची के अंदर एक विंड स्टॉर्म आया, थंडर स्टॉर्म आया और उसमें बहुत सारे लोगों का पैनल्स का नुकसान हुआ। तो बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारी इंस्टॉलेशन सर्विसेज जो हैं उनको रिविजिट करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे मैकेनिकल इंस्टॉलेशन, क्योंकि इसके दो पार्ट हैं, मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल। तो मैकेनिकल इंस्टॉलेशन में आपकी जो सोलर पैनल्स की इन्वेस्टमेंट है सारी, वो आपकी रूफ के ऊपर है और विच इज़ एक्सपोज टू द इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट के अंदर अगर विंड गस्ट आता है या उसकी जो टेक्निकली जो स्पीड होनी चाहिए विंड की जिसको विथस्टैंड करे, या उस स्पीड में वो अपनी बुनियाद उसकी मजबूत हो, उसकी एंकरिंग ठीक हो, उसका डिज़ाइन ठीक हो, तो ये लोगों को समझने की ज़रूरत है। बड़ी तेज़ी से अडेप्टेशन हो रही है क्योंकि सोलर पैनल की प्राइसेस काफ़ी कम हो गई। हिस्टोरिकली देखें तो ये सबसे कम सतह है पैनल्स की प्राइस की, तो इसलिए अडेप्टेशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसके साथ साथ हमें इसमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। किसी भी अच्छी प्रॉपर कंपनी जिसका अपना लाइसेंस हो उसके साथ आप बात करें, और जो इंस्टॉलर विदाउट लाइसेंस काम कर रहे हैं उनको भी सपोर्ट ये मिलनी चाहिए कि वो बड़ी कंपनीज उनको सपोर्ट करें और उनको अपनी एक्सपर्टीज़ बताएं, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से मैं समझता हूं कि बढ़ेगा और उससे किसी को नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। और अल्लाह ताला 10 वेज में आपको जो है वो दूसरी तरह नवाज देते हैं। तो आप किसी को अगर डिज़ाइन सिखा देंगे, किसी को उसका हुनर सिखा देंगे, उसको आसानी पैदा कर देंगे उसके रोज़गार के लिए, तो ये बहुत बड़ी नेकी है और ये सदका जारी है। इसके अलावा जो है बात करें तो अभी हमारे पास लेटेस्ट 2-3 और टेक्नोलॉजीज आई हैं। ये गुफ्तगू बड़ी हमारी एक जो है वो बेरब्त सी हो रही है, लेकिन इसका मकसद ये है कि हमारा जो मकसद है वो सोलर कैफ़े। अच्छा, मैं फिर थोड़ा सा टॉपिक से हटता हूँ। मुझसे काफ़ी लोगों ने सवाल किया, जो मेरे दोस्त हैं मेहरबान हैं, उन्होंने कहा कि यार ये आपने सोलर कैफ़े रखा है शायद कोई, मैंने कहा फिजिकल कैफ़े खुल गया है। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, इंशाल्लाह ये भी होगा, विजन में ये है प्रोग्राम। लेकिन सोलर कैफ़े रखने का मकसद ये है कि सोलर से रिलेटेड, रिन्यूएबल से रिलेटेड हमारी इन्फॉर्मेशन होगी सारी इसके अंदर। प्लस कैफ़े का मतलब ये है कि कैफ़े के अंदर जाके इंसान रिलैक्स करता है, बिल्कुल अपनी दिल की बात करता है और उसमें कोई स्क्रिप्टेड कंटेंट नहीं होता, ठीक है। उसमें सारी बातें बिल्कुल जो आपके जहन में आ रहा है, दिल में आ रहा है, वही आप सामने रखते हो, अपने दोस्तों से गपशप लगाते हो और रिलैक्स करते हो। तो इसलिए इस चैनल का नाम सोलर कैफ़े है, ताकि आप अपने दिल की बात कर सकें। और अगर आपका कोई भी इसमें फीडबैक हो तो ज़रूर अपना फीडबैक कमेंट की सूरत में दें और इंशाल्लाह आपको ज़रूर उसके ऊपर पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेगा। तो हम बात कर रहे थे नए पैनल्स की। नए पैनल्स जो अभी आ रहे हैं वो 620 वाट के आ रहे हैं, 615 वाट के। थोड़ा सा एरिया टू एफिशिएंसी फ़र्क आया उसमें, कोई कुछ एमएम का, जिसमें हाइट और विड्थ बड़ी है। और इसके अलावा हमारे पास कुछ मैन्युफैक्चरर्स ने एबीसी पैनल जो है वो इंट्रोड्यूस कराया है, जिसको ऑल बैक कॉन्टैक्ट कहते हैं। और ऑल बैक कॉन्टैक्ट में ये होता है कि आपकी सारी जो सोल्डरिंग और वायरिंग और एवरीथिंग इज बिहाइंड द पैनल्स। सोलर पैनल्स की जब पीछे चली जाती है तो वो लेस एक्सपोज होती है सनलाइट में, और उसके ऊपर जो है वो फिर प्रोडक्शन पे और एनर्जी एफिशिएंसी पे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो वो टेम्परेचर कॉफिशिएंट भी बेहतर हो जाता है पैनल का, क्योंकि हाई टेम्परेचर में सोलर पैनल अपनी प्रोडक्शन को डिक्रीज करता है। जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ता है तो पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर रिजल्ट इन 0.2%, 0.3%, 0.5% वेरी करता है पैनल टू पैनल, मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर, ये ड्रॉप करता है अपनी एफिशिएंसी। तो हाई टेम्परेचर के लिए एबीसी पैनल्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। एचजेटी हीट्रोजंक्शन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो चुकी है और उसमें फिर वोटेज जो है वो काफ़ी बढ़ गए हैं, एम्पेयर भी हाई हैं, तो वो भी अब तेज़ी से मार्केट में अडाप्ट हो रहे हैं, क्योंकि आपको 700 वाट का पैनल मिल रहा है। रिगार्डलेस आपका एरिया टू एफिशिएंसी रेशो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं है, तो लोग उसको भी पसंद करें, इंडस्ट्री उसको पसंद कर रही है पैनल्स को। अच्छा, सोलर पैनल की जो हम डेटा शीट देखते हैं, वो डेटा शीट क्या है उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। इसके ऊपर जो सोलर पैनल का स्टिकर होता है उसके ऊपर लिखा होता है फॉर एग्जांपल 580 वाट। उसके बाद उसके साथ आईएससी होता है, वीएससी होता है, आईएमपी, वीएमपी और डिफरेंट उसकी वेट, हाइट, डायमेंशन, ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। और नीचे लिखा होता है बेस्ड ऑन एसटीसीज। सी स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस। ये 3 कंडीशंस हैं। पहला है टेम्परेचर विच इज इक्वल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा है इरेडियंस, इरेडियंस इज 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर। और तीसरा है एयर मास प्रेशर विच इज इक्वल टू 1.5 बार। अच्छा, अब ये जो डेटा शीट निकली है पैनल की, जिसे फ्लैश टेस्ट रिपोर्ट करते हैं, विच इज पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन, जैसे हमारे पास इंपोर्ट में आते हैं पीएसआई, सीओसी और इसके अलावा फ्लैश टेस्ट रिपोर्ट।
तो फ्लैश टेस्ट रिपोर्ट में हर पैनल के आगे उसकी ये वोल्टेज, एम्पेयर और वोल्टेज लिखी होती है। तो स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन का मतलब ये है कि एक पैनल 25 डिग्री सेंटीग्रेड 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर की रेडियस और 1.5 बार प्रेशर ऑफ एयर प्रेशर के ऊपर टेस्ट होता है। तो ये कंडीशंस आती हैं। ये कंडीशंस 100% कभी भी एनवायरनमेंट में मैच नहीं होती, तो इसलिए हम कंसिडर करते हैं नॉर्मली ये भी वेदर के ऊपर और एरिया टू एरिया वेरी करता है। तो इसके ऊपर हम ये कंसिडर करते हैं कि ये कोई 80% आउटपुट देगा। अगर आपने 580 वाट का पैनल लगाया और अगर 600 वाट का पैनल लगाया तो वो 80% आउटपुट देगा। तो ये एरिया और वेदर के हिसाब से वेरी करता है। तो हम लोग जो बात कर रहे थे अभी टेम्परेचर के हवाले से, तो टेम्परेचर भी जब इंक्रीज करेगा तो डेफिनेटली वो एफिशिएंसी उसकी कम होगी, ये मैं बता चुका। इरेडियंस क्या है कि 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये आसान लफ्जों में कह रहे हैं कि 1 किलोवाट की जो रोशनी जो आ रही है, 1 किलोवाट की जो 1 मीटर स्क्वायर पे 1 किलोवाट की धूप अवेलेबल है, जो कि अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह की नूर की सूरत में हमें मिल रही है। 1 मीटर स्क्वायर के अंदर 1 किलोवाट। तो अब हमारा जो पैनल है वो तकरीबन 2.25 मीटर का है, और उसकी अगर उसकी लेंथ देखें और चौड़ाई देखें तो वो तकरीबन कोई 1.25 मीटर है। तो हम उसका 50% अभी समझ लें कि एरिया टू एफिशिएंसी रेशो में हमारा आइडियल जो पैनल होगा, जब 100% हम एरिया टू एफिशिएंसी रेशो मीट करेंगे, वो 1 स्क्वायर मीटर का पैनल होगा और 1 किलोवाट उसकी आउटपुट होगी। मतलब 1000 वाट का पैनल 1 मीटर स्क्वायर का होगा, तब हम ये स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन मीट कर पाएंगे। लेकिन अब टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से उस तरफ जा रही है, और अदरवाइज अभी हम 22, 23%, 24% एफिशिएंसी पे रिवॉल्व कर रहे हैं, जो कि कमर्शियली अवेलेबल पैनल्स हैं। लैब कंडीशंस में तो इससे ज़्यादा एफिशिएंसी के भी बने, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगले 5-7 साल में ये चीज़ हो सकता है इससे भी जल्दी हो जाए, बिकॉज जिस तेज़ी से ये टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है। मेरा जो करियर स्टार्ट हुआ 2011 में, तो 2011 से उस वक्त जो पैनल्स हाईएस्ट वोल्टेज का आता था वो 175 वाट का आता था। ठीक है, 175 वाट से वो 230 वाट हुआ, फिर 280 वाट हुआ, 300, 330, और इस तरह होते होते 400, फिर 450, 490, फिर 500, 550, 580, अभी 610, 615, 620, 650, इवन 700 पैनल्स की वोटेज का जो है वो बात हो रही है। तो इसके ऊपर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं यूटिलिटी स्केल के, और इसके अंदर जो है वो काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। तो ये पैनल का छोटा सा इंट्रोडक्शन था। मैं समझता हूँ मेरी सबसे गुजारिश ये है कि जो भी आप बाइंग डिसीजन करने जाते हैं, उससे पहले उसकी डेटा शीट को, उसकी पैनल्स की टेक्नोलॉजी को ज़रूर सर्च करें, कहीं से सवाल पूछें और नॉलेज लें। ठीक है, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, और एक्सपीरियंस आपने नहीं किया, डेफिनेटली आपकी फील्ड नहीं है, लेकिन आप उसको ज़रूर सर्च करके एटलीस्ट अपनी जो इल्म है उसमें इजाफा कर लें, ताकि आप कल को किसी को मशवरा दें, क्योंकि हमारी मार्केट में रेफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इफ़ यू आर द फर्स्ट इन द फैमिली कि आप सोलर पैनल लगाने जा रहे हैं, तो जितने फैमिली के लोग हैं सब आपसे पूछेंगे। ठीक है, आप इंडस्ट्री में पहली दफ़ा लगाने जा रहे हैं, तो जितने इंडस्ट्रियलिस्ट आपके दोस्त हैं वो सब आपसे पूछेंगे। तो इस तरीके से जब समझ के आप सिस्टम लगा रहे होंगे, तो आपको लगाने के बाद उसका फ़ायदा, और प्लस आप जो अपने यारों दोस्तों को, फैमिली को मशवरा देंगे, उसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो भी सवाल हो आपके माइंड में, जिस तरह का भी आपको जहन में इसके बारे में कमेंट है वीडियो के बारे में, आप ज़रूर इसमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करें और आसानियों वाली ज़िंदगी गुजारें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।